ये क्या पॉसिबल है कि नहीं है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस 30 डेज के अंदर कवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो बेटा 4 बातें बताऊंगा मास्टर होने के नाते, अगर उस 4 बातों को अगर तूने ब्लाइंडली फॉलो कर दिया, एक शिद्दत से फॉलो कर दिया, तो छाती ठोक के ये बात बताता हूं, तुझे कोई नहीं रोक सकता है नेक्स्ट टॉपर बनाने से। बस तुझे जरूरत है एक कंप्लीट गाइडेंस की। नमस्कार भाइयों बहनों, सर 11th में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन एक आस जग रही है कि अब हमें कुछ करना है, अब हमें पढ़ना है। क्या लास्ट 30 डेज में हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर हम अब 70 में से 70 लाने की सोच रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर तेरे अंदर वो आग जल रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, तो 100% तू 70 आउट ऑफ 70 ला सकता है। तू अब भी उस टॉपर वाली लिस्ट में जुड़ सकता है। बस तुझे जरूरत है एक कंप्लीट गाइडेंस की। तो बेटा 4 बातें बताऊंगा मास्टर होने के नाते, अगर उस 4 बातों को अगर तूने ब्लाइंडली फॉलो कर दिया, एक शिद्दत से फॉलो कर दिया, तो छाती ठोक के ये बात बताता हूं, तुझे कोई नहीं रोक सकता है नेक्स्ट टॉपर बनाने से। ठीक है सर, एक बात शुरुआत करते हैं हम सिलेबस के बारे में। पहली बात यह है कि सिलेबस के बारे में जान ले, कौन कितना वेटेज लेके आ रहा है। तो शुरुआत के जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट से लेके मोशन इन 1D, फिर बात आएगी मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन तक की। ये पूरे मार्क्स, ये पूरे चैप्टर 23 मार्क्स के हैं। 23 मार्क्स नोट कर भाई, 70 में से 23 मार्क्स सिर्फ इतने हैं। और ये भी शुरुआत के चैप्टर देख, बहुत हलवा। तुम्हें टाइम कितना किसको देना है ज्यादा? मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन को देना है। फिर बात आती है वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन की। सर ये भी अच्छा खासा वेटेज लेके आते हैं 17 मार्क्स का, 17 मार्क्स का। लेकिन इसको कब छूना है? अगर तू ये पार्ट कर रहा है तो, अगर तुझे ये पार्ट पहले से पता है तो इस दोनों चैप्टर को, अगर तो तुझे इस दोनों चैप्टर को छूना है, अदरवाइज इसको पहले अवॉइड करना है, पहले यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। अब ये फिजिक्स की एक किताब है, फिजिक्स की एक किताब। ठीक है, दूसरी किताब यहां से शुरू होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से लेके मान ले केटीजी तक की। ठीक है, ये पूरा का पूरा वेटेज लेके आ रहे हैं 20 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा वेटेज लेके आ रहे हैं 20 मार्क्स का। ठीक है सर, तो एक बात हमें ये भी समझ में आई कि अगर हम इसको भी कवर कर ले विद टाइम, क्योंकि सॉलिड वाला चैप्टर बहुत आसान, फ्लूइड वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मैटर वाला वापस आसान, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेबल, लेकिन ये भी आसान चैप्टर है। केटीजी बहुत हलवा चैप्टर है, बहुत थियोरेटिकल चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, एक दिन में भी तो कवर कर सकता है। तो ये भी उतना बड़ा पार्ट नहीं रहेगा, 20 मार्क्स सीधे सीधे तुम्हें मिलेंगे। लेकिन बात वही होगी कि ईमानदारी से इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तू बस वन शॉट देखे जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है बेटा। वन शॉट देख रहा है, तेरी साथ साथ पेन चलती रहनी चाहिए, नोट में नोट डाउन होता रहना चाहिए कि हाँ जो चीजें समझाई जा रही है वो मैं नोट में लिखता जा रहा हूं, क्योंकि जब तू सेशन खत्म करेगा तो तुझे वही चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि वापस रिविजन के लिए तूने वही वाला चैप्टर, वही वाला वन शॉट है वो 2x स्पीड पे चला दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। मान ले स्वयंभू बन, अगर तू सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, सारी चीजें बेकार है। तो पहले वन शॉट देख, साथ साथ नोट्स बनाता जा, जैसे ही वन शॉट खत्म हो 20 मिनट में पूरा रिवाइज कर ले, फिर जाके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर। क्योंकि देख पूरे साल तूने ये बेकारी की है, तो अब तेरे शिद्दत से मेहनत करने का वक्त आ चुका है। अगर तू एग्जाम्पल नहीं लगाएगा, अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला है बेटा। तो ध्यान में रख ले, वन शॉट से थियोरी वाला पार्ट, कंसेप्ट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और तुझे कब आएगा, तुझे कब समझ में आएगा, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लगाने ही लगाने की मस्ट कंडीशन है। लास्ट में बात आएगी ऑसिलेशन इन वेव्स की, कितना वेटेज लेके आ रहे हैं सर? ये भी अच्छा खासा वेटेज 10 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन याद रखना ये दोनों चैप्टर साथ में किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि तू वेव्स को पहले कर ले ऑसिलेशन से पहले, नहीं, ये जुड़े हुए चैप्टर हैं। ठीक है सर, तो हमने एक मार्किंग सिस्टम समझ ली कि कैसे कितने कितने वेटेज के साथ आ रहा है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। अब बेटा ध्यान में रख, अगर तुझे पहले से कंसेप्ट पता है मैकेनिक्स के, कंसेप्ट पहले से पता है थोड़े बहुत हल्के फुल्के, तो तू चाह और इजी वाला पार्ट अगर तुझे पहले से पता है मैकेनिक्स का, तो सेकंड पार्ट से भी शुरुआत कर सकता है। वो तुझे कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, तुझे कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट अबाउट द टास्क, एक मंथ में हमें कवर करना है, तो तुझे मंथली टास्क तो यही हुआ ना सर कि एक महीने में हमें सिलेबस कवर करना है, लेकिन तुम्हें इस टास्क को भी डिवाइड करना है, इस टास्क को भी तुम्हें वीकली और डेली टास्क में कन्वर्ट करना है, वीकली और डेली टास्क में कन्वर्ट करना है। अब देख तुझे एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि मुझे पता नहीं है कि तू कौन से रेंज में लाई करता है, तो मैं एक मोटा आइडिया तुम्हें दे देता हूं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, मान ले तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो अगर कुछ नहीं आता है तो तू रूल फॉलो कर। कौन सा वाला? 30 डेज को 25+5 वाला रूल्स फॉलो कर। जिस 5 लास्ट वाले 5 दिन के तू क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? प्रैक्टिस पेपर लगाएगा। और अगले उससे पहले के 25 दिन में क्या किया जाएगा? उससे पहले के 25 दिन में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करने पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, अगर मान ले कि तुझे, मैं मानता हूं कि तो अगर 40% से 50% आता है, उस रेंज में तू लाई करता है, तो तुम्हें 20+10 वाला फॉलो करना चाहिए, जिसमें 20 डेज में तू सिलेबस कवर करेगा, लास्ट के 10 दिन तू प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस करेगा। ठीक है सर, और अगर
हो सकता है कि तुझे बहुत कुछ आता हो, तो बहुत कुछ आता है तो तुम्हें 10+20 वाला रूल फॉलो करना है कि जिसमें 10 दिन तू सिलेबस कवर करने पे या रिवीजन करने पे ध्यान देगा और बाकी बचे 20 दिन में तू प्रैक्टिस पेपर लगाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। मैं भी इस वाली कैटेगरी को आगे लेके चलता हूं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट और ये पूरा का पूरा पार्ट है, कोशिश करना कि इसको एक हफ्ते में कवर किया जाए, 6 डेज में कवर किया जाए। क्यों सर? क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत हलवा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हलवा चैप्टर, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन ये तो थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हो सकते हैं, तो उसको 2-2 डेज में कवर कर सकता है। अब बात आएगी वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन ग्रेविटेशन की, सर उसको हम 6 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। सर वहां तो 4 चैप्टर थे और यहाँ पर 3 चैप्टर को आपने 6 डे का टाइम दिया है, बेटा ये बड़े चैप्टर भी है तो इसलिए एक वीक 6 डेज का टाइम दिया है। आगे बढ़ाया जाए तो फिजिक्स की दूसरी किताब यानी सॉलिड फ्लूइड्स, इस पूरे को तो मोटा मोटा 8 दिन में कवर कर सकता है। कैसे? सॉलिड वाला चैप्टर और केटीजी वाला चैप्टर ऐसे हैं कि जो उसको 1 दिन में कवर किया जा सकता है, बाकी सभी चैप्टर के लिए तो 2-2 दिन का टाइम दे सकता है, 2-2 दिन का टाइम दे सकता है। ठीक है, अब तो अपने हिसाब से देख ले कि ऑसिलेशन एंड वेव्स 5 दिन में तुझे कवर करना ही करना है। इसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तेरे पास दिन एक ही दिन 5 ही है, इस 5 दिन में तुम्हें ऑसिलेशन और वेव्स दोनों कंप्लीट करने हैं। अब देख मैं बात ही ये नहीं बताता हूं कि तू इसमें कितने घंटे पढ़ रहा है, पूरे दिन में तू कितने घंटे पढ़ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना है। तू 10 घंटे पढ़, तू 6 घंटे पढ़, तू 12 घंटे पढ़, तू 21 घंटे पढ़, तू सो ही ना, उससे कोई लेना देना है। तूने जो वीकली टास्क दिए, तूने जो डेली टास्क अचीव जो लिखे हैं, ये पेन पेपर उठा के तुम्हें लिखने हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा है, दिमाग में 100 बातें चलेगी लेकिन अगर तू उसको लिखेगा नहीं पेन पेपर पे तब तक याद नहीं रहेगा, तब तक तुझे एक हिंट नहीं मिलेगी कि मुझे करना क्या है। तो सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है। अगर वो काम तू कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तब तक तुझे सोना नहीं है। और अगर तू ज्यादा आलसी है तो तुझे इस डेली में भी तुम्हें मॉर्निंग और इवनिंग में कन्वर्ट करना है। मॉर्निंग और इवनिंग में तुम्हें इसको भी ब्रेक करना है। ये बात तुम्हें क्लियर कट होनी चाहिए, डेली टास्क तुम्हें मिलने ही मिलने चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात इससे भी इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली बात हो जाएगी। तो ध्यान रख, रिवीजन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया फॉर्मूला, नहीं, तू जो पढ़ रहा है उसको एक फॉर्मूला शीट में लिखता जा। पूरा चैप्टर तूने अपनी किताब में से, रिवीजन भी कहां से करना है? अपनी किताब में से। वापस उसके लिए यूट्यूब पे नहीं आना है, तू अपनी किताब में से तूने जो वन शॉट देखे वहां से तूने नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स पे तो रिवाइज करता जा, समझता जा, लिखता जा। उस टाइम पे भी तेरे हाथ में पेन और पेपर रहने चाहिए और वहां से तू क्या बनाता जाएगा? वहां से एक फॉर्मूला शीट बनाता जाएगा, वहां से एक फॉर्मूला शीट बनाता जाएगा। ठीक है सर, एक बात समझ में आई। और दूसरा, वहां से कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर पूरा का पूरा पता रहना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में शुरुआत यहां से हुई थी, उसके बाद ये टाइप के कंसेप्ट आए थे, इसके बाद ये टाइप के कंसेप्ट आए थे, ये थ्योरी आई थी। तो एक माइंड मैप्स भी तूने अपने हाथों से बनाना चाहिए। अब देख, ये कहीं से चुरा लेगा तो मिल ही जाएगा बड़े आराम से, रंग बिरंगी कलर का भी मिल जाएगा, लेकिन जो खुद का बनाया हुआ होता है वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो जहां से पढ़ रहा है, जहां से भी तू पढ़ रहा है, वहां से क्या किया जाए? वहां से नोट्स बनाई जाए, उस नोट्स का रिवीजन के फॉर्म में तू फॉर्मूला शीट बनाएगा और माइंड मैप्स बनाएगा। और आगे बात बढ़ाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि मेरा सबसे बड़ा साथी, मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरा सबसे बड़ा मित्र जिसने आज तक मेरा साथ दिया वन शॉट में सोशल मीडिया पे, उसको मैं अवॉइड करूंगा। जी हाँ, उसको मैं अवॉइड करूंगा। मानता हूं ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ तू एजुकेशन पर्पज से ही यूज करेगा। अगर तेरे मोबाइल में सोशल मीडिया वाले अकाउंट्स अभी भी वो एप्स इंस्टॉल है, सबको डिलीट मार, सबको 30 डेज के लिए अनइंस्टॉल कर, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तेरा टाइम, पूरे दिन का जो एक्टिव वाला टाइम है, जो क्रिएटिव वाला टाइम वो लेके जाएगा। तो इसको तुझे अवॉइड करना ही करना है। जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है और जितनी कम जरूरत हो उसकी उतना ही बेटर रहेगा। तो याद रख कि इस सोशल डिस्ट्रैक्शन से तुम्हें बचना है। ठीक है सर, बात आएगी फोकस्ड होने की, तो बेटा ध्यान रख ले, दुनिया में कोई नेगेटिविटी नाम की या कोई डिमोटिवेशन नाम की चीज नहीं होती है। तू बस अपने काम पे ध्यान दे, बस अपने काम पे ध्यान दे। इस 30 डेज के लिए तुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपना काम करना है। तेरे पास एक ही काम है कि बस ये मेरा टास्क है, उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो अपने काम पे ध्यान देना, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकती। बस काम पे ध्यान दे। आलस की भी बात आएगी तो बेटा उतनी शिद्दत से, उतनी आग से काम, उतने जुनून से काम कर कि आलस को भी एक बार आलस आए तेरे पास आने से। तो एक शिद्दत से काम करना है, एक जुनून से काम करना है, एक लगन होनी चाहिए, एक पढ़ने की आश होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए काम करने की। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। आलस को अवॉइड करने के लिए तुझे कोई नया काम नहीं करना है, बस एक ही काम करना है। क्या? जो तेरे टास्क तूने ही डिसाइड किया है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देख, ये गुला गुला मतलब ये नहीं है कि शादी में जाना वगैरह वगैरह जैसी बातें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो भी अननेसेसरी फंक्शन है या फिर जो भी ऐसे एक्टिविटीज है कि जिसमें तू अगर ना भी जाए तो ये काम हो सकता है, वो एक्टिविटी, वो फंक्शन, वो रुक नहीं सकता तेरी बदौलत,
तो वैसे काम में जाने से या वैसे फंक्शन में या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बंद कर दे, थोड़े टाइम के लिए उसको अवॉइड कर दे। ऐसी कोई शादी नहीं होगी कि मतलब जिसमें तू ना जाएगा तो शादी रुक जाएगी, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरों तीसरों की शादी में जाना अवॉइड कर, अभी के लिए नहीं जाना है। सर हमारी शादी हो तो नहीं बेटा, अभी तो तू 17 पे शादी करेगा तो होगा खतरा। तो जितने भी फंक्शन है उसको 30 डेज के लिए अवॉइड कर दे, भले ही सीजन चल रही हो, लेकिन मैं कान खोल के ये बात तुम्हें बता दे रहा हूं, संपूर्णपणे सभान अवस्था में बता दे रहा हूं। 30 डेज के लिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा टास्क है, तुम्हें ये काम कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। अगर तुमने वो सपना देखा है शुरुआत में मैंने जो बताया है वो कि ये करना ही करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज को तुम्हें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना ही होगा, ठीक है। अब जैसे ही तुम अपना वीकली टास्क या फिर डेली टास्क अचीव करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, तो अपने आप को शाबाशी देना सीख, अपने लिए क्लेप कर, क्योंकि इसकी वजह से आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब अपने ऊपर का विश्वास बढ़ेगा तभी दुनिया तेरे ऊपर भी विश्वास करेगी। तो हर टाइम पे अगर तू डेली का टास्क साथ साथ कंप्लीट करता जा रहा है तो अपने आप को शाबाशी दे, अपने लिए क्लेप कर, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, गर्व की बात है कि हाँ मैंने जो टास्क दिया था अपने आप को मैंने कंप्लीट किया है, किसी और दूसरे की गुलामी नहीं कर रहा हूं, ये मैंने ही खुद अपने लिए टास्क बनाए थे और मैंने वो कंप्लीट किया है। तो वीकली और डेली टास्क के लिए अपने आप को शाबाशी देने में से कोई संकोच नहीं करना है, ठीक है। अगर तेरे दिमाग में अब भी कोई भी छोटा मोटा सा संकोच हो रहा है, कभी छोटा मोटा सा भी डाउट आ रहा है कि सर प्रैक्टिकली बताओ कि ये क्या पॉसिबल है कि नहीं है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस 30 डेज के अंदर कवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो ध्यान रख ले, याद रख ले, ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि अगर तेरे अंदर वो आग है, तेरे अंदर वो जुनून है, तेरे अंदर पढ़ने की भूख है कि कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, तो 100% तू ये काम कर सकता है। रख विश्वास, तेरे पास है नेक्स्ट टॉपर का साथ। जय हिंद।